Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you will be fine, student. Let's start our lecture in the name of Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. आज का हमारा टॉपिक है पेज नंबर 22+23 हेरिडिटी एंड द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी मीन्स विरासत, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इंफॉर्मेशन और करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं, उन्हें हम हेरिडिटी बोलते हैं। तो हेरिडिटी की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी भी हुई है वैसे कि ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होना करैक्टर्स का, उसे हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। इसको यहाँ से पढ़ेंगे भी। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग्स पास ऑन देयर करैक्टरिस्टिक्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। दिस इज़ द रीज़न दैट बेबीज़ लुक लाइक देयर पेरेंट्स। यही वो रीज़न है, उसने कहा पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र होती है, और यही वो रीज़न है कि हम लोग अपने पेरेंट्स के जैसे लगते हैं। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड रिजेंबल देयर पेरेंट प्लांट। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि कोई सनफ्लावर का बीज है, उससे जो पौधा निकलेगा वो भी एक सनफ्लावर जैसे ही होगा। तो इट मीन्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग एक जैसे मिलते जुलते हैं। दिस ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। और यही डेफिनेशन हमने यहाँ लिखी थी कि ट्रांसमिट होना इंफॉर्मेशन का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, वो क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। द करैक्टरिस्टिक्स सच एज द कलर ऑफ आई, स्किन कलर, हेयर कलर, free or attached earlobes, height, intelligence are the example of characteristics that are transmitted from parents to offspring and are called hereditary characters। अब बात ये है कि ऐसे कौन कौन से characters हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल उसने दिया, लाइक हमने कहते हैं कि एक ही फैमिली के अंदर ब्लू आइज़ हैं, ऑलमोस्ट सबकी ब्लू आइज़ होती हैं। इट मीन्स ये एक हेरिडिटी करैक्टर है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होता है कि सब बच्चों के आइज़ जो होंगी वो ब्लू या हेज़ल आइज़ होंगी। दूसरी बात आप कहते हैं हेयर कलर। अगर किसी फैमिली के अंदर ब्लैक हेयर्स है तो ऑलमोस्ट सबके ब्लैक हेयर होते हैं, और अगर किसी के ब्राउन है तो वो ऑलमोस्ट सबके ब्राउन हेयर्स होते हैं। ये भी एक हेरिडिटी करैक्टर है। इसके बाद हाइट, और एक और बात है अटैच्ड ईयर लॉब्स। ये ईयर लॉब्स हमारे कान की ये लो जिसके अंदर हम लोग टॉप्स वगैरह पहनते हैं, ये होती है ईयर लॉब। कुछ लोगों की अटैच होती है, बिल्कुल ये स्किन के साथ जुड़ी होती है, और कुछ की ये डिटैच होती है। ये भी एक इनहेरिटेंस का करैक्टर है। लाइक बहुत सारे लोग ऐसे होंगे किसी भी फैमिली के अंदर, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी ये अटैच होती है, तो हो सकता है उनके जो बेबीज़ हैं उनके भी अटैच ही हो। ये भी एक हेरिडिटी करैक्टर है। इसके अलावा इंटेलिजेंस भी हेरिडिटी करैक्टर है। लाइक हम कहते हैं कि एक फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इंटेलिजेंट लोग प्रेजेंट हैं। ये इस वजह से क्योंकि उनके सारे के सारे लोग जो हैं, जो उस फैमिली के मेंबर्स होंगे, वो मोस्टली जो है वो इंटेलिजेंट होंगे। इस वजह से इंटेलिजेंस भी हेरिडिटी करैक्टर आती है। तो ये एक टेबल भी दिया हुआ है आपको इसके अंदर कि टेस्ट करें अपने फैमिली के अंदर कि आपका और आपके मदर, फादर और सिस्टर, ये आपस में सिबलिंग्स का किस तरीके से हेयर कलर, आई कलर, कंप्लेक्शन और हाइट जो है वो मैटर करती है, एक दूसरे के साथ किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। दूसरी बात, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, पेज नंबर 23 पे। वी नो दैट चिल्ड्रन पोजेसेस मैनी फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ देयर पेरेंट्स। बहुत सारे फीचर्स हमारे मैच करते हैं पेरेंट्स के साथ, बट दे आर ऑल्सो डिफर फ्रॉम पेरेंट्स इन सर्टन एस्पेक्ट्स। कुछ चीज़ों में हम लोग पेरेंट्स से डिफ़र भी हैं, अपने बहन भाइयों से डिफरेंट हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारी बहन भाइयों जैसी होती हैं, कुछ हम लोग नहीं होते एक दूसरे के जैसे। सिमिलरली ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑल्सो शो डिफरेंस इन मैनी करैक्टरिस्टिक्स। तो ये क्या चीज़ें हैं? ये कहलाती है वेरिएशन। वेरिएशन क्या होती है कि डिफरेंस अमंग मेंबर्स ऑफ फैमिली और स्पीशीज आर कॉल्ड वेरिएशन। एक ही फैमिली के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है, आपका और आपके भाई का या मदर का और आपके दरमियान कोई एक करैक्टर डिफरेंट है, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएशंस बोलते हैं। क्या कहा है? डिफरेंस अमंग मेंबर्स ऑफ फैमिली और अ स्पीशी आर कॉल्ड वेरिएशन। फैमिली और स्पीशी के दरमियान जो डिफरेंस आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? वेरिएशंस बोलते हैं। वेरिएशंस जो हैं वो कभी कभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। बेनिफिशियल वेरिएशंस हेल्प ऑर्गेनिजम्स टू अडेप्ट देयर इन्वायरमेंट, हैव ग्रेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड कंटिन्यू देयर रेस। अब इस लाइन का क्या मतलब हो गया? उसने कहा है कि बेनिफिशियल वेरिएशंस जो हैं वो हेल्प करती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए। लाइक अभी हम लोग यही हालात देख लेते हैं,
आजकल जो एक वायरस फैला हुआ है, उसी हिसाब से अगर हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं उसमें ठीक हो रहे हैं। क्यों ठीक हो रहे हैं? उनके अंदर वेरिएशंस आ रही हैं, उनके अंदर चेंजेस, वेरिएशन का मतलब होता है चेंज आना, वेरिएशंस आ रही हैं, चेंज आ रहा है। कैसे चेंज आ रहा है कि वो उस इन्वायरमेंट के अंदर अडेप्ट हो जाते हैं कि हम लोग इसी इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, अब हमें ये कुछ भी नहीं होगा वायरस से। तो इट मीन्स कुछ बेनिफिशियल होती हैं हमारे लिए वेरिएशंस, जो हमें हेल्प करती हैं किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करने के लिए। टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट होता है, हमें टेम्परेचर से अब बिल्कुल इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बाहर से लोग आएंगे उनके ऊपर खासा फ़र्क पड़ेगा इसका। तो कुछ वेरिएशंस हमारे लिए हेल्पफुल हैं और कुछ वेरिएशंस हमारे लिए नुकसानदेह भी होती हैं। तो जो नुकसानदेह वेरिएशंस होंगी वो सर्वाइव नहीं करवाएंगे इन्वायरमेंट के अंदर, और वो वाले ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते इन्वायरमेंट में। अब है आपके पास बेसिस ऑफ हेरिडिटी, कि भाई बेसिस ऑफ हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी की बेस क्या है, क्या ऐसा काम होता है कि करैक्टर्स और इंफॉर्मेशन जो हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं एक दूसरे से। द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको जीन का बताया हुआ है कि भाई जीन क्या है। उसने कहा है ये उसका फंक्शनल यूनिट है, किसका, हेरिडिटी करैक्टर के ट्रांसमिट होने का फंक्शनल यूनिट क्या है, जीन्स है। जीन से पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये एक हमने यहाँ डायग्राम ड्रॉ की हुई है। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर डिस्टिंक्ट शेप के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो सिर्फ सेल डिवीजन में नजर आते हैं। हमें पढ़ते हैं इसको। द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन। जीन एक्ट एज इंस्ट्रक्शंस टू मेक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन्स। क्या कह रहा है, यहाँ मैंने कुछ डॉट्स लगाए हैं जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है कि ये क्या हैं, जीन्स हैं। उसने कहा जीन्स क्या करती हैं, जीन्स हेल्प करती हैं हमें बनाने के लिए, प्रोटीन्स बनाने के लिए। प्रोटीन्स बनाने में हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं, और हमारी बॉडी के अंदर हर काम किससे होता है, प्रोटीन से होता है। जीन्स अकर इन पेयर्स। एवरी हेरिडिटी करैक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय द पेयर ऑफ जीन। पेयर ऑफ जीन, जीन्स हमेशा पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ईच पेयर फ्रॉम ईच पेरेंट, ये एक मेंबर, ये एक पेयर है, पेयर का एक पार्ट फीमेल से आएगा, फीमेल मेंबर से, और एक पार्ट किधर से आएगा, मेल मेंबर से, ठीक होगी बात। और हर एक करैक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक जीन पेयर प्रेजेंट होता है। लेट सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि आई कलर को देखना है कि आईज का कलर जो न्यू बॉर्न ऑफ स्प्रिंग है उसका ब्लू होगा या ब्लैक होगा। इसके लिए हम लोग, अल्लाह ताला ने एक जीन बनाई है, जीन पेयर, ठीक है, जिसका एक पार्ट जो है वो फीमेल से आएगा और एक पार्ट, एक मेंबर जो है उस पेयर का, वो कहाँ से आएगा, मेल मेंबर से आएगा। तो क्या कहता है, हेरिडिटी करैक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ जीन। वन मेंबर ऑफ जीन पेयर कम्स फ्रॉम मेल पेरेंट while the other comes from the female parent, के एक जो है वो फीमेल पेरेंट से आएगा और एक पार्ट जो है वो मेल पेरेंट से आएगा। अब है क्वेश्चन, वेयर आर जीन्स फाउंड फिजिकली। भाई मुझे कैसे पता चलेगा कहाँ पे प्रेजेंट हैं जीन्स। जीन्स आर सेक्शंस ऑफ डीएनए। डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल, एंड आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। जीन्स क्या हैं, जीन्स ये सेक्शंस हैं किसके, डीएनए के। यहाँ मैंने राइट डाउन किया हुआ पहले, ये सेक्शंस हैं डीएनए के, और ये कहाँ प्रेजेंट है, ऑन टॉप ऑफ द क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है, एंड लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। एज डिफरेंट सेक्शंस ऑफ डीएनए आर अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन एन ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है, जैसे अभी उसने कहा कि जीन्स क्या है, इंस्ट्रक्शंस हैं, किसके लिए इंस्ट्रक्शंस है, जो हमने इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफ़र करनी है, ऐसे ही था। अब वो कह रहा है कि ये जीन्स जो हैं वो सेक्शंस हैं किसके, इस डीएनए के, और डीएनए में आपको पता है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी डीएनए के अंदर कंट्रोल होती है, फीड हुई होती है। डीएनए इज कॉल्ड हेरिडिटी मटेरियल। डीएनए एंड प्रोटीन्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। डीएनए, ये डीएनए और प्रोटीन्स आपस में मिलके, अब ये प्रोटीन्स का लफ्ज़ कहाँ से है, जैसे हमने पहली लाइन में पढ़ा था कि जीन्स फंक्शन यूनिट हैं, क्या बनाती हैं, प्रोटीन्स बनाती हैं। अब वो क्या कहता है, जीन्स प्रोटीन्स बना रही हैं, और जीन्स एक्चुअली में क्या है, सेक्शंस ऑफ डीएनए। तो ये जीन्स की प्रोटीन्स और सेक्शन ऑफ डीएनए मिलके क्या बना रहे हैं जी, एक न्यू चीज़ बनाते हैं, क्रोमोसोम्स। अब आ जाते हैं जी क्रोमोसोम्स क्या होते हैं।
क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। अगर हम एक सेल की डायग्राम देखते हैं जिसमें सेल के अंदर ये एक न्यूक्लियस है, अब वो कह रहा है न्यूक्लियस में यूं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, धागा नुमा साख्तें प्रेजेंट है, ठीक है। दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। दे अपीयर एज डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था, जब सेल डिवाइड किए थे हमने तो कुछ इस तरह की डायग्राम्स ड्रॉ की थी हमने सेल डिवीजन में। उसने कहा ये अपनी डिस्टिंक्ट शेप के अंदर सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग सेल डिवीजन नज़र आते हैं, उसके अलावा ये हमेशा हमें यूं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्रोमाटिन बोलते हैं, इसको क्रोमोसोम नहीं कहते। क्रोमोसोम हमेशा उस चीज़ को बोलेंगे ये जो ये डिस्टिंक्ट शेप के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अ टिपिकल क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 arms called chromatids which are attached to the same part called centromere। अब क्या कहता है कि एक टिपिकल क्रोमोसोम के अगर हम डायग्राम देखेंगे तो ये एक टिपिकल क्रोमोसोम के पास 2 बाजू हैं, 2 आर्म्स। इन 2 आर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं जी? क्रोमाटिड्स बोलते हैं, ठीक है। क्या कहा है? अ टिपिकल क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 आर्म्स कॉल्ड क्रोमाटिड्स। ये 2 क्या है? उसके आर्म्स हैं, उन आर्म्स को क्या बोलते हैं? क्रोमाटिड्स बोलते हैं। विच आर अटैच्ड टू सेम पार्ट कॉल्ड सेंट्रोमियर। ये दोनों बाजू एक दूसरे के साथ एक सेम पार्ट के ज़रिए से अटैच्ड हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं जी? सेंट्रोमियर बोलते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक क्रोमोसोम कंसिस्ट करता है 2 आर्म्स पे, जिसका नाम क्या है? क्रोमाटिड्स। दे आर अटैच्ड विद ईच अदर, एक सेंट्रोमियर के ज़रिए से एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं जी? सेंट्रोमियर बोलते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, जीन्स एंड द DNA आर शोन इन द फिगर। देखिए आपके पास ये डायग्राम दी हुई है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से अंदर यहाँ से जैसे हम ये देखते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से आगे क्या है? ये क्रोमाटिन। अगर सेल डिवाइड हुआ है तो ये सेल डिवीजन से ये कौन सी डिस्टिंक्ट शेप में आ जाएंगे? क्रोमोसोम्स की। अब क्या होगा? क्रोमोसोम से आगे आप कहते हैं कि जी यहाँ पे क्या प्रेजेंट? टॉप पे इसके जीन्स प्रेजेंट है। जीन्स किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? हमेशा पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली में जीन्स क्या हैं? जीन्स आर द सेक्शंस ऑफ DNA। और जीन्स क्या बनाती हैं? जीन्स बनाती हैं प्रोटीन्स बनाती हैं, ऐसे ही था। तो उसने क्या कहा है, डायग्राम में भी देखते हैं हम लोग कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से आगे आ रहे हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में उसके ये 2 पार्ट्स को क्या कहेंगे? क्रोमाटिड्स, अटैच्ड विद ईच अदर बाय सेंट्रोमियर। और सेक्शंस किसके हैं? ये जी DNA के सेक्शंस हैं, ठीक होगी बात। नेक्स्ट है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज स्पेसिफिक एंड कांस्टेंट फॉर एवरी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स स्पेसिफिक होते हैं और कांस्टेंट होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? स्पेसिफिक होना और कांस्टेंट होना। स्पेसिफिक या कांस्टेंट मतलब हर एक मेंबर, हर एक स्पीशी जो है उसके लिए अल्लाह ताला ने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेम रखे हुए, एक डिजिट पक्का कर दिए कि इतने ही नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स इसके अंदर होंगे, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा होगा तब भी मसला, अगर उससे कम होंगे नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स तब भी प्रॉब्लम है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज स्पेसिफिक एंड कांस्टेंट फॉर एवरी काइंड ऑफ स्पीशी इन ऑर्गेनिज्म। लेट सपोज अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं जी? यस, 46 क्रोमोसोम्स, ठीक होगी बात। एवरी ह्यूमन बींग में, मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी, हर एक में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इन जनरल बॉडी सेल द क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर्स। अब यहाँ कुछ डिवीजन आ जाती है, कुछ चेंज आ जाता है। क्या चेंज आता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं नॉर्मल बॉडी सेल के अंदर, लाइक मेरी स्किन सेल में, वो होंगे आपके पास 46। ये एक कॉन्सेप्ट था, हमने पीछे पढ़ा, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड वाला, ठीक है। नॉर्मल बॉडी सेल में कितने क्रोमोसोम हैं जी? 46 क्रोमोसोम। लेकिन जैसे ही हम लोग गैमेटिक सेल्स के अंदर जाएंगे, गैमीट्स में जाएंगे। अब गैमीट्स क्या होते थे? पीछे लेक्चर में देखा था हमने, गैमीट्स कौन से होते हैं? स्पर्म सेल्स और एग सेल्स। इसके अंदर हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम। वाई? क्यों भाई हाफ क्यों होते हैं? क्योंकि हम कहते हैं कि जो स्पर्म्स और एग सेल्स बनते हैं वो हमेशा किस डिवीजन से बनते हैं? मियोसिस से बनते हैं। और मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं जी? हाफ हो जाते हैं। ऐसे ही था।
अब क्या कहता है वो, इन जनरल बॉडी सेल्स, जिसको न्यू नाम दिया उसने सोमैटिक सेल्स, अंडरलाइन करें जी इसको क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल्स। न्यू बॉडी सेल्स जो नॉर्मल बॉडी सेल होते हैं उन्हें हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। इन जनरल बॉडी द क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर बट द गैमीट्स, जिसमें गैमीट्स में क्या थे, स्पर्म सेल्स और एग सेल्स, या प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वो होते हैं स्पोर्स। Spores which are formed by meiosis contain one member of each chromosome pair. Contains one member of each chromosome pair, मतलब हाफ हो जाता है number of chromosome. For example, in man, every somatic cell has 46 chromosome. हर एक somatic cell मतलब नॉर्मल बॉडी का सेल कितने क्रोमोसोम्स रखेगा जी, 46 क्रोमोसोम्स रखेगा. But in the form of 23 pairs. In the form of 23 pairs, but every sperm or egg cell have 23 chromosome. 46 का हाफ करें कितना आएगा, 46 को डिवाइड करने ज़रा 2 के ऊपर तो 23 हो जाते हैं। इट मीन्स हम कहते हैं कि जब भी स्पर्म्स और एग सेल्स बनते हैं या स्पोर्स बनते हैं प्लांट्स में, वो बनते हैं किससे, मियोसिस से बनते हैं, और मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। अब वो क्या कहता है कि हर एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सोमैटिक सेल्स हैं उनमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46 क्रोमोसोम्स। लेकिन जब भी हम गैमीट्स में जाएंगे तब क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे, हाफ, और 46 का हाफ करें तो कितने क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, 23। ये एक ब्लू ब्लॉक है फॉर योर इंफॉर्मेशन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मैन में कितने हैं, 46। मंकी में कितने हैं, 48। कैट में कितने हैं, 30। मेज़ बोलते हैं मकई को, कितने होते हैं जी, 20। ऑनियन में 16 और मटर में कितने होते हैं, 14 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज भी आएगा और वैसे भी पूछा जा सकता है। आगे आपके पास एक मिनी एक्सरसाइज है, ऑब्जर्व एंड फिगर एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। ये एक डायग्राम आपको दिखाई है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ये एक फ्रूट फ्लाई है जो आम घरों में मक्खी होती है, इसका नाम साइंटिफिक है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सोमैटिक सेल ऑफ ड्रोसोफिला। सोमैटिक सेल्स कौन से हैं, नॉर्मल बॉडी सेल। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ड्रोसोफिला कितने होते हैं जी, 8 क्रोमोसोम्स होते हैं। ड्रोसोफिला में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 8। किस में, नॉर्मल बॉडी सेल में। ठीक होगी बात, नॉर्मल बॉडी सेल में ड्रोसोफिला के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, 8 क्रोमोसोम्स। उसके बाद व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द गैमीट्स ऑफ ड्रोसोफिला। गैमीट्स में कितने होंगे, गैमीट्स में क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। अभी हमने कहा अगर इसमें 8 क्रोमोसोम्स हैं सोमैटिक सेल्स के अंदर तो हाफ करेंगे कितने हो जाएंगे, 4। इट मीन्स गैमीट्स में कितने होंगे, 4 सोमैटिक सेल्स 4 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे ड्रोसोफिला के गैमीट्स के अंदर। इज दैट क्लियर। अब ज़रा इसको वाइंड अप करते हैं और रीड आउट एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं सारा। सबसे पहले हमने बात की थी कि हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जाना। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि वो ट्रांसमिट नहीं कर सकते, और जो ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो कौन कौन से थे, आई कलर था, हेयर कलर, स्किन कलर, इंटेलिजेंस और हाइट। दूसरी बात हमने कही कि वेरिएशंस भी आती हैं। अब वेरिएशंस क्या थी, अमंग डिफरेंट जो हमारे फैमिली के अंदर डिफरेंस आता है वो भी हमारी क्या होती हैं, वेरिएशंस आती हैं, और वेरिएशंस हेल्प करती हैं हमें सर्वाइव करने के लिए। उसके बाद हम आ गए थे किसके ऊपर, जीन्स पे। जीन्स क्या है, फंक्शनल यूनिट है। किसके फंक्शनल यूनिट, जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होनी है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जीन्स प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम्स ये एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है विच कंटेन्स 2 आर्म्स कॉल्ड क्रोमाटिड्स और अटैच विद ईच अदर बाय सेंट्रोमियर। अटैच किसके जरिए होते हैं जी, सेंट्रोमियर से। लोकेटेड जीन्स क्या हैं, उसके ऊपर लोकेटेड होती हैं, और जीन्स हैं क्या, सेक्शंस ऑफ डीएनए। और जीन्स क्या बनाती हैं जी, प्रोटीन्स बनाती हैं। और जीन्स और प्रोटीन्स और डीएनए जो हैं वो फंक्शनल यूनिट हैं किसका, क्रोमोसोम का। इसके अलावा हमने क्रोमाटिड्स के बारे में पढ़ा, और फिर हम लोगों ने क्रोमोसोम्स की प्रॉपर जितने कांस्टेंट और स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं हर एक के अंदर,
हर एक स्पीशी के अंदर। लाइक हमने कहा मेल में कितने होते हैं जी 46 क्रोमोसोम्स और 23 पेयर्स होते हैं। फिर हमने कहा कि सोमैटिक सेल्स जो होते हैं नॉर्मल बॉडी सेल उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे डिप्लॉयड नंबर में। जैसे ही हम लोग गैमीट्स में जाएंगे, गैमीट्स में क्या स्पर्म्स और एग सेल्स बनाएंगे जब हम, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे। वजह क्योंकि हम लोग मियोसिस करवाते हैं, मियोसिस होती है जब भी गैमीट सेल्स बनते हैं। इट मीन्स अगर ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल में 46 क्रोमोसोम है तो गैमीट्स में कितने बनेंगे 23। इसी तरीके से अगर हम लोग ये बात करते हैं ड्रोसोफिला की, एक एग्जांपल ली हमने कि 8 क्रोमोसोम्स किस में प्रेजेंट है उसके सोमैटिक सेल्स के अंदर, तो गैमीट्स में कितने होंगे जी डिवाइड बाय हाफ करें, 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे। तो 4 नंबर्स किस में प्रेजेंट होते हैं ड्रोसोफिला के अंदर। इसके अलावा ये जितने आपके पास मिनी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं ये सारे इसके सोमैटिक सेल्स के बारे में बताया हुआ है। ये जो डायग्राम फॉर योर इन्फॉर्मेशन में है, आपने इनके गैमीट्स के अंदर जितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे वो आपने निकाल के नोटबुक पे लिखने हैं कि भाई ये इसके डिप्लॉयड सेल्स के हैं, सोमैटिक सेल्स के हैं, और अगर हम इसके गैमीट्स बनाएंगे तो फिर कितने क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, और वो कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको 2 के साथ। इसको दोबारा से रीड आउट करें, कुछ ना समझ आए दोबारा पूछ लें, इसको 3-4 दफ़ा वीडियो को ज़रूर देखिएगा, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। ये डायग्राम जो है आपने नोटबुक पे ड्रॉ करनी है, इसको प्रैक्टिस करनी है, इसको अच्छे तरीके से बना के देखना है, और ये चीज़ें दोबारा से समझनी है, और एक्टिविटी जो भी आपको करवाई है उसको दोबारा से परफॉर्म करना है। होप कोई मसला नहीं होगा, होप समझ आ गई होगी। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।